देश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि लोग रोजगार की बात ना करें, लोग फीस वृद्धि अगर मनमानी करते हैं उस पर सवाल ना उठाएं, बिजली का बिल बढ़ाएं उस पर बात ना करें। समय का इंतजार करना होगा। कानून सबके लिए होता है। अन्याय अत्याचार अगर आप छात्रों पर करोगे, उनके जीवन को खराब करोगे, तो जांच के दायरे में आप भी हो। भारतीय जनता पार्टी इसी साल भागने की तैयारी में रहेगी। ये गद्दी छोड़कर भागेंगे। जो आताताई यूनिवर्सिटी पर छात्रों के साथ दमन कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़कर भागेंगे। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे ये बैनर आप देखेंगे, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। यहाँ पर छात्रों का निष्कासन नहीं, न्याय चाहिए। नीचे आप लिखा देख पाएंगे। आपको बता दें, 3 छात्रों को निष्कासित किया गया है। प्रेम प्रकाश, प्रिंस प्रकाश और हर्षित शुक्ला, तीनों को निष्कासन इसलिए क्योंकि वो वाइस चांसलर से सवाल पूछने गए थे कि आखिरकार ये फीस वृद्धि अचानक से इतनी क्यों हो गई। ब्राउज़र पे कुछ और लिखा है और जो फी रिसिप्ट, जो फीस जो जमा की गई वो कुछ और है। तमाम सवाल थे। उसके बाद वाइस चांसलर भाग खड़े होते हैं। इनके ऊपर लगभग 8 जो युवा थे उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और 3 छात्रों को निष्कासित कर दिया जाता है। तमाम छात्र देखेंगे पीछे समर्थन में बैठे हुए हैं और आज दीपक सिंह भी आए हुए, हम बात करेंगे। सर, आज आप भी यहाँ पर आए, छात्रों ने क्या कुछ बातें बताई आप? देखिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है। अगर हम शुरुआत करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई आवाज़ ना उठे। उत्तर प्रदेश की या देश की भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई आदमी हक की मांग करे, उसे जेल डाल दिया जाए। कोई आदमी फीस वृद्धि की मांग करे, उसे जेल डाल दिया जाए। जहाँ तक यहाँ का मामला है, प्रेम प्रकाश या प्रिंस प्रकाश जैसे साथियों ने छात्र हित की बात कर रहे थे। 4100 रुपये फीस लिखी है, 5100 यूनिवर्सिटी वसूल रहा था। तो मुझे लगता है पहले के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो अराजक आंदोलन किए थे। मैंने वीडियो देखे इनके, मैंने इनकी बातें सुनी। उनमें दिखाई पड़ रहा है कि उनसे टाइम लेके बीसी से मिलने गए थे। बीसी से टाइम मिलने के बाद पुलिस धक्के मारकर भगा दे रही है। 1.5 घंटा इंतजार भी किया इन्होंने। इंतजार करने के बाद गाड़ी इस स्पीड से चढ़ाई जा रही कि अगर सामने आते तो शायद मौत हो जाती। तो उत्तर प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि लोग रोजगार की बात ना करें, लोग फीस वृद्धि अगर मनमानी करते हैं उस पर सवाल ना उठाएं, बिजली का बिल बढ़ाएं उस पर बात ना करें। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में केजीएमयू जैसे जिले के सारे अस्पतालों में घोटाला हो हेल्थ के नाम पर, तो वहाँ पर कोई बात ना उठाई जाए। बिजली के बिल महंगे कर दिए जाएं, स्मार्ट के नाम से पॉकेट में मार मीटर लगा दिए जाएं, उस पर मांग ना हो। अगर शशि प्रकाश, प्रेम प्रकाश जैसे नौजवान छात्र फीस वृद्धि की मांग करें, नौजवानों के हितों की बात करें, नौजवानों के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, पहले पढ़ने नहीं देगी, जब पढ़ाई करके पेपर देने जाएंगे तो पेपर लीक कर देगी, पेपर लीक के बाद जो आवाज़ उठाए उस पर मुकदमे कर देंगे, फीस वृद्धि पर मुकदमे कर देंगे। मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास होकर जो लोग वीसी बने हैं लखनऊ जैसे ऐतिहासिक धरती पर, उन्हें समय का इंतज़ार करना होगा। कानून सबके लिए होता है। अन्याय अत्याचार अगर आप छात्रों पर करोगे, उनके जीवन को खराब करोगे, तो जांच के दायरे में आप भी हो। आज नहीं कल देश का निज़ाम बदलेगा। अगर देश का निज़ाम बदलेगा तो आप इस कार्रवाई के लिए जेल में होंगे, इस बात की जिम्मेदारी नहीं होगी। दीपक जी, आरोप ये भी है कि यहाँ पर पिछले 3 दिन से 72 घंटों जब से प्रदर्शन चालू हुआ है, तो यहाँ पानी का जो फ्रीजर, जो वाटर कूलर लगा था वो बंद कर दिया गया और लाइट भी रात में बंद कर दी जाती है। इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर दी जा रही हैं। संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि इस देश के हर नागरिक को बेहतर ढंग से जीवन जीने का अधिकार है। अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में वो उन छात्रों के बिजली पानी काट दिए जाते हैं, वाटर कूलर का कनेक्शन काट दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है, तो ये निश्चित रूप से अघोषित इमरजेंसी है। यूनिवर्सिटी में एक राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम कराए जाते हैं। यहाँ पर पढ़ाने वाले जो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भाजपा की पास होकर आए हैं, वो कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट की तरह करते हैं। वहाँ पर बढ़िया बढ़िया व्यंजन परोसे जाते हैं, ठंडे महंगे बोतल के पानी आते हैं, और छात्रों के लिए पीने के लिए जो पानी लगा है वाटर कूलर, अगर वो भी काट दिए जाते हैं, ये भी
दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में या भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, छात्रों की हक, छात्रों के हित की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। दीपक जी, सरकार में आप भी रहे हैं, एमएलसी रहे हैं आप, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय क्या ऐसा आप लोग करते थे जब या देश होता था? जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, पूरे देश ने दृश्य देखा है। कुछ वामपंथी साथियों ने इंदिरा गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, उसमें से देश के कुछ लोग बड़े नेता बने। जी। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने घर पे आमंत्रण किया था, उसमें लखनऊ के छात्र थे, सत्यव्रत त्रिपाठी जी, सदैव त्रिपाठी जी, जो आज दुनिया में नहीं है। कई ऐसे उदाहरण आए हैं जब लीडर अपोजिशन को कांग्रेस पार्टी ने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए कि भारत की राजनीति एक है, भारत के नेता एक हैं, भारत देश एक है, दूसरे देश में भरोसे के साथ वार्ता करने के लिए भेज देते हैं। ये भारत का लोकतंत्र था कि आज़ाद भारत में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो 5 ऐसे मंत्री बनाए जाते हैं जो कांग्रेस पार्टी की ना तो विचारधारा के थे, ना देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के वो नेता शामिल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। जब कांग्रेस पार्टी नारा देती थी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो वो कानपुर के अधिवेशन में खड़े होकर अंग्रेज़ों की साथ देने की बात करते थे। तब भी उनको मंत्री बनाया कि देश एक रहे, देश में सारी आवाज़ें एक स्वर से देश हित की बात करें। तो ये कुचलने वाले लोग हैं, जिस तरह से तालिबानी शासक वहाँ पर खिलाफ उठने वाली आवाज़ को कुचल देते हैं, उस तरह से भारत देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, ना संविधान, ना लोकतंत्र, ना यूनिवर्सिटी, ना छात्र हित की बात। जो भी ऐसी बातें करता है उसे यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार वीसी से लेकर सरकार चलाने वाले लोग दमन कर रहे हैं। दमन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यकीनन इसी साल भुगतना पड़ेगा। आप यकीनन ये 4 PM चैनल पर बोल रहा हूँ, ये लिख कर रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी इसी साल भागने की तैयारी में रहेगी। ये गद्दी छोड़कर भागेंगे। जो आताताई यूनिवर्सिटी पर छात्रों के साथ दमन कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी छोड़कर भागेंगे। क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ कुचलने का काम किया जाता है, लाठी डंडे तक बरस जाते हैं, इनके ऊपर पुलिसिया बर्बरता करवाई जाती है या फिर निष्कासन जो अभी सामने है। क्या लगता है छात्र संघ चुनाव महत्वपूर्ण है? हर चुनाव महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जो भारत के संविधान में संशोधित होकर जहां से पंचायतों के डेवलपमेंट की बातें टली हैं, जब उस पंचायत चुनाव को टालकर भाग के डर से भाग जाती है, तो छात्रों की चुनाव कराएगी, जो पढ़ लिख कर हक की बात करते हैं, जो पढ़ लिख कर सही बात करते हैं, जो पढ़ लिख कर ये बात करते हैं कि पेपर लीक ना हो, जो पढ़ कर ये बात करते हैं कि MA के छात्रों के साथ, BA के छात्रों के साथ फीस 5100 न वसूली जाए, 4100 लिखा पढ़ी वसूली जाए, जो उनकी बिजली पानी काट दिए जा रहे हैं। तो आप इस सरकार से छात्र संघ बहाली की उम्मीद नहीं कर सकते। अलग की बात है, कभी छात्र या नौजवान मांग कर भीख नहीं मांगता। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माहौल बना दिया है, अब छात्र और नौजवान लड़ के अपने हक को लेगा और भारतीय जनता पार्टी हटाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए वो 3 छात्र भी हैं, इधर हर्षित शुक्ला बैठे हैं, प्रेम प्रकाश और प्रिंस प्रकाश और प्रेम प्रकाश। तबीयत कैसी है तुम्हारी? देखिए, गला वाला बैठ गया है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने आया अभी तक? आज तक कोई नहीं मिलने आया, तीसरा दिन है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये हौसला हम लोगों का नहीं तोड़ सकते हैं। आज पूर्व MLC दीपक भैया हम लोगों के साथ बैठे हैं और भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं तुम्हारे संघर्ष में साथ। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा भेजे गए डेलीगेशन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेतागण आए थे। तो सभी लोग हमारे साथ हैं और हमारे बड़े भाई महेंद्र यादव, जैसे क्या कहते हैं बाबू श्रीवास्तव भी, या तमाम बड़े भाई बैठे हैं। समर्थन लगातार मिल समर्थन लगा छोटे भाई, प्रिय भाई, सब लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टेंशन हो रही थी मेरा निष्कासन कैसे वापस होगा, लेकिन ये सब देखते हुए लग रहा है इस लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को आने वाले समय में झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम छात्र हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज कुलपति महोदय हम लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती है? उनको एक किसने अधिकार दे दिया है कि छात्रों को शिक्षा से वंचित? आज जब हम फीस वृद्धि हुई थी, तो उसके लिए हम सवाल पूछने गए थे कि कुलपति महोदय फीस वृद्धि क्यों की है? यहाँ गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है, यहाँ कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं पढ़ता है। आप गलगोटिया बीबीडी यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी, बताइए पानी कटवा दिए। अरे शर्म नहीं आती है लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति को? लाइट सरस्वती प्रतिमा, जहाँ हमेशा परमानेंट लाइट जलती सरस्वती जी की प्रतिमा लगी है, वहाँ पे लाइट कटवाने का काम किए हैं। लेकिन ये कुलपति कितने भी पैतरे अपनाए, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। अंततः लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को ये निष्कासन वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ देखिए प्रिंस प्रकाश भी हैं। प्रिंस जी, आप एक वीडियो दिखा रहे थे, मिलने गए थे वीसी से, 1.5 घंटे बाद भी आप लोग से मुलाकात नहीं की और भाग खड़े हुए थे। देखिए, ये वो वीसी हैं जो एबीवीपी जब जाती है मिलने के लिए तो उनके पैर छूते हैं, और जब कोई छात्र या छात्र नेता अपने हक अधिकार की बात करने जाता है तो भाग खड़े होते हैं, उनको पुलिस से उनका दमन करवाते हैं, उनका भविष्य बर्बाद करने का काम करते हैं, उनको नोटिस से डरवाते हैं। हमारे साथ जो मेरे साथी बैठे हुए, मेरे जूनियर बैठे हुए हैं, इनको फ़ोन करवा के प्रोफेसर से धमकवा रहे हैं कि उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे। तो मैं भी बैठा हूँ और इनकी हैसियत तो बर्बाद करके दिखाएं हमको या मेरे साथियों को। इनको इस कुर्सी से उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि इस बात सही कहा दीपक भैया ने कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के वीसी बने हैं, पैसे दे के वीसी बन रहे हैं और पैसा वसूल रहे हैं पूरी तरीके से ये लोग। इनके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, चाहे जो हो, या तो मैं जाऊँगा या तो यहाँ से वीसी साहब जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हर्षित शुक्ला भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। हर्षित जी, समर्थन आप लोग को छात्रों का ही मिल रहा है और कई पॉलिटिकल लीडर्स भी समर्थन कर रहे हैं, आगे की लड़ाई कैसे रहेगी? हमारी लड़ाई लगातार चल रही है। पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोगों की हालत पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, स्वास्थ्य सही नहीं है। 3 दिन से लगातार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा निष्कासन वापस नहीं लिया जाता है, और इस कुलपति को झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेगा तो हम लोग यहीं पर लगातार अपनी अंतिम सांस तक बैठे हुए हैं। या तो दबाव भी है आप लोग पर? हाँ, हम लोगों पर बहुत दबाव है। ये कुलपति साहब जो हैं, ये सुनने में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बना रहे हैं कि इन छात्रों को यहाँ से हटाया जाए। अब पता नहीं आगे क्या होगा हमारा भविष्य, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए, और यहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा निष्कासन वापस नहीं लिया जाता। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए 3 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया, हर्षित शुक्ला, प्रेम प्रकाश, प्रिंस प्रकाश, और साथ ही साथ 8 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत है। ये छात्र सवाल पूछने गए थे कि आखिरकार फीस वृद्धि इतनी क्यों कर दी गई। छात्रों के हक में सवाल पूछना भी कहाँ का अपराध बन चुका है, ये समझ सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। यहाँ पर राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, और सवाल वही है कि आखिरकार इतना दमन क्यों। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए, और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने मुद्दे लिखिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।